मीरब हवेली में कैसे वापस आएगी? क्या मुर्तसिम और मीरब फिर एक हो पाएंगे? तेरे बिन एपिसोड 42 फुल ऑफ इमोशंस थी। मुर्तसिम और मीरब का एक दूसरे की जुदाई पे रोना, और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो ने तो रुला ही दिया जब मुर्तसिम कहता है कि चलो बाप की गद्दी संभालो, बहन का फर्ज निभाओ। मोहब्बत गई भाड़ में। मीरब एक बार फिर पहुंच चुकी है वकास अहमद के घर, उसी दरवाजे पे जिस दरवाजे से कभी मुर्तसिम उसको हाथ पकड़ के ले आया था। और मुर्तसिम का उस वक्त मीरब को सहारा देकर पकड़ के लाना इसी में कुछ ऐसा था कि मीरब ने मुर्तसिम से शादी का फैसला किया था। लेकिन अब सब कुछ उलट चुका है। मीरब की ढिठाई के मैं ना मानूं से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस बार मीरब पर तरस आ गया, क्योंकि अगर मीरब मुजरिम थी तो मरियम भी मुजरिम थी। मरियम भागना चाहती थी तो मीरब ने उसकी मदद की, तो सजा फिर सिर्फ मीरब को क्यों मिली? मरियम के सर पर तो अनवर चचा ने भी हाथ रख दिया और मुर्तसिम ने भी उसे गले लगा लिया। अनवर को इस वक्त एटलीस्ट मीरब का साथ देना चाहिए था, या कोई तसल्ली तो मीरब को देते कि तुम एक बार चली जाओ, मैं फिर मुर्तसिम से बात करूँगा। लेकिन वो इस मौके पर बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गए। अब वकास अहमद और उनकी बेगम पर क़यामत बनकर ये खबर टूटेगी कि मीरब सारी रात बाहर दरवाजे के बैठी रही। मीरब यकीनन बेहोश हो चुकी होगी, जैसा कि वो हर वक्त हो जाती है। उसे तेज़ बुखार भी होगा, उसे अंदर लाया जाएगा और ये लोग मरियम की शादी में शिरकत के लिए नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ वादे के मुताबिक नोरेज से मरियम की शादी हो रही होगी और मुर्तसिम को बख्तू साथ चलने के लिए कहेगा। मुर्तसिम घर के माहौल की घुटन से निजात पाने के लिए खुली फिजा में निकला होगा। उसके दिल की हालत इस वक्त ऐसी है जैसी सिचुएशन में बंदा चाहता है कि वो किसी दूर जजीरे पर भाग जाए, या फिर ये कि ये सब ख्वाब हो। मुर्तसिम ने टूट कर चाहा मीरब को और आखिर पे खुद ही टूट गया। मीरब अगर थोड़ी सी समझदारी से काम ले लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब मरियम का निकाह होगा और मरियम उस वक्त ये जिद लगा लेगी कि मीरब आएगी तो ही मैं निकाह के लिए हाँ करूँगी। मरियम क्योंकि बहरहाल घर की बेटी है, और इस बात में मीरब बिल्कुल ट्रू थी कि इस घर में मेरा ताल्लुक मुर्तसिम से है, मैं मुर्तसिम की वजह से इस घर में रह रही हूँ, ना कि अनवर की बेटी की हैसियत से। मतलब कि मीरब की हैसियत इस घर में बहू की थी, बेटी की नहीं। अब बेटी की बात बिलाखिर मान ली जाएगी कि बेटी तो रुखसत होके जा रही है, इसलिए चारों नाचार मीरब को बुलाया जाएगा शादी में शिरकत के लिए। अब देखते हैं कि क्या मरियम की शादी पर मुर्तसिम और मीरब की सुलह हो जाएगी? क्या माँ बेगम मीरब को माफ कर देंगी? और हया जो अपने आप में ही मुस्कुराती और खुश होती पूरे घर में फिर रही है, जिसने एक लम्हे के लिए भी मरियम के अगवा होने की टेंशन ना ली, ना ही इस बात की कि मरियम मुर्तसिम के जानी दुश्मन मलिक जुबैर के हत्थे चढ़ चुकी है। उसका क्या हाल होगा जब अचानक से मीरब आ जाएगी मरियम की शादी में? लगता ऐसा है कि माँ बेगम भी मसलहतन चुप कर जाएंगी और मीरब को आने देंगी, क्योंकि इस वक्त इज्जत का तकाजा यही है कि मरियम की शादी में घर की इकलौती बहू शामिल हो। मिलकर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स तेरे बिन की, और देखते हैं कि हया को उसके किए की सजा कब मिलती है। और जिस तरह खुलकर मीरब ने मरियम का साथ दिया, क्या मरियम भी इसी तरह मीरब का साथ देगी या नहीं? हाँ, एक और बात, जब मरियम से कहा गया कि कल तुम्हारा नोरेज से निकाह है, तो फिर वो दोबारा से मीरब की तरफ मदद तलब नजरों से देख रही थी। मतलब कि मरियम आखिर चाहती क्या है? अगर घर से भागने और रात बाहर गुजारने के बावजूद उसका निकाह हो रहा है तो ये तो उसकी खुशकिस्मती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बजाय इसके कि मरियम अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा हो और नोरेज से बनने वाले रिश्ते को खुशदिली से निभाए, वो पूरी शादी में भी मुंह सुजा के रखेगी और रुखसती के बाद भी अभी भी उसका दिल यही चाह रहा होगा कि मलिक जुबैर किसी तरह से दोबारा अनस बन जाए और मैं फिर उससे शादी कर लूं। नोरेज का मुस्तकबिल भी सोफे पर सोना ही नजर आ रहा है। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे।